हेलो एवरीबॉडी, के हाल चाल। आज मचाने वाले हम पहेलियों बवाल। जी हाँ, तो हम लेकर आ चुके हैं टॉप 3 ऐसी पहेलियां जो इंटरेस्टिंग है, थोड़ी मुश्किल और थोड़ी आसान भी। चलिए शुरू करते हैं। हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार पहेलियां डेली लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइएगा। जल्दी से कर दो, क्या पता देर हो जाए। अमेरिका में एक विशाल इलेक्ट्रिक शोरूम खुला। इलेक्ट्रिक कंपनी कुछ लोगों को टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाती है। इलेक्ट्रिक कार की टेस्टिंग के लिए दो दोस्त रिचर्ड और केविन उस इलेक्ट्रिक शोरूम पर आते हैं। लेकिन जब रिचर्ड कार में टेस्ट ड्राइव के लिए बैठता है, मतलब उसे टेस्ट करने के लिए जाता है, तभी अचानक से रोशनी चली जाती है और जब रोशनी वापस लौट कर आती है तो तब तक देर हो चुकी थी। जी हाँ, रिचर्ड की मौत हो चुकी थी। डिटेक्टिव मेहुल जो उसी शोरूम में घूम रहे थे, वे जल्दी से कार की घटना स्थल पर आते हैं और अपनी जांच पड़ताल भी शुरू करने लगते हैं। परीक्षण के दौरान वो 3 लोगों पर शक करते हैं और तीनों से बारीकी से पूछताछ भी करने लगते हैं। पहला व्यक्ति जो रिचर्ड का दोस्त केविन होता है, वह बोलता है कि सर की कार खरीदने के लिए मैं तो बैंकरों से बात कर रहा था। वह कहता है कि सर मैंने रिचर्ड को कार के मूल्य निर्धारित कर दिए थे, मतलब मैंने उसे उसके दाम बता दी थी, इसलिए मैं दूसरे ग्राहक के पास चला गया। मिस्टर मेहुल द्वारा तीसरे व्यक्ति से भी पूछा जाता है जो मैकेनिक होता है। वह कहता है कि सर मैंने कार के पेट्रोल टैंक को फुल कर दिया और इसे कैसे चालू और कैसे चलाना है यह सब रिचर्ड को समझाकर मैं वहां से निकल गया। तो साफ था कि इन तीनों में से किसी ने तो उसका मर्डर किया है, पर किसने, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? चलिए हम टाइमर ऑन करने जा रहे हैं, आप अनुमान लगाइएगा। धन्यवाद। आप लोगों ने जब मैकेनिक का बयान सुना होगा तो वो कहता है मैंने कार के टैंक को फुल कर दिया, पर कैसे? कार तो इलेक्ट्रिक थी, उसमें थोड़ी टैंक होता है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। वह झूठ बोल रहा है। चलिए उसी ने उसका कातिल किया, उन्होंने लाइट बंद की और उसका कत्ल कर दिया। चलिए नेक्स्ट पहेली की ओर आगे बढ़ते हैं। सारा फिल्म देखने के लिए फिल्म थिएटर में जाती है और वहीं उसका कांड होता है। जी जहाँ वहीं उसकी मृत्यु कर दी जाती है। मृत्यु स्थल पर मिस्टर मेहुल को सूचित किया जाता है और मिस्टर मेहुल उस स्थान पर जल्दी से पहुंच भी जाते हैं। वह घटना स्थल की जांच पड़ताल करने लगते हैं और वहां भी देखते हैं कि वहां पर एक सीसीटीवी लगा है, इसलिए वह जल्दी से जाते हैं और सीसीटीवी की फुटेज चेक करने लगते हैं। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उसे 3 व्यक्ति मिलते हैं जो फिल्म थिएटर पर सारा से मिले हुए थे। वह बारीकी से सबसे पूछताछ करते हैं। जॉन कहता है कि सर मैं सारा का कॉलेज फ्रेंड हूँ और लंबे समय बाद मिला तो बस हाय हेलो किया और वहाँ से चला भी गया। जेस कहती है कि सर मैं उसे नहीं जानती, वह तो अपनी सीट नहीं खोज पा रही थी, इसलिए मैंने उसकी थोड़ी सी मदद की बस। इन दोनों का बयान सुनने के बाद मिस्टर मेहुल कुछ सोचते हैं, फिर अगले जो तीसरे पर व्यक्ति पर शक किया था उससे भी पूछताछ के लिए चल देते। वह जिसका नाम सेमी था, वह कहती है कि सर उसने मुझसे टाइम पूछा और बस मैंने उसे समय बताया और मैं उसके पास से वहां से चली भी गई। मुझे मर्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह तो साफ था कि इन तीनों में से किसी ने तो उसका मर्डर किया है, पर किसने हम तो नहीं समझ पाए। क्या आप समझ पाए? चलिए ध्यान पूर्वक देखिए, हम टाइमर ऑन करते हैं। आप लोगों ने जब तीसरे वाले व्यक्ति का बयान सुना था तो वह कहती है कि उसने मुझसे टाइम पूछा, लेकिन आप लोग जब उसकी बॉडी पर ध्यान दोगे तो उसने घड़ी पहनी हुई है, वह टाइम कैसे पूछ सकती है? इसी ने उसका कत्ल किया। नेक्स्ट पे सोमवार के दिन सारा के घर पर उसी का ही शव मिलता है। मिस्टर मेहुल बगल में ही थे, इसलिए वह उसके पास पहुंचकर उसकी बॉडी की जाँच करने लगते हैं। वह 3 लोगों पर शक करते हैं और वे 3 लोग घर के ही थे, इसलिए उनसे बारीकी से एक एक कर वह उनसे पूछताछ के लिए भी जाने लगते हैं। उनसे पूछते हैं। पहली जो सारा की बेटी थी, वह कहती है कि सर मैं तो कल रात के लिए अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में थी, मुझे मर्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। दूसरा संदिग्ध कहता है कि सर मैं रोज सुबह हरी सब्जियां मैडम के पास लाता था, लेकिन आज मुझे थोड़ी देर हो गई थी। नौकरानी कहती है कि सर मैं मैडम के लिए कपड़े लेने के लिए कल रात ब्लैक मार्केट गई थी। जी हाँ, मुझे मर्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एक बात और, जब मिस्टर मेहुल ने बॉडी का पोस्टमार्टम कराया तो उन्हें पता चला कि उसका मर्डर रात में ही हुआ था। यह तो साफ था कि इन तीनों में से किसी ने तो मर्डर किया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? तीनों के बयानों को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसके आगे की पहेली कल लाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए हम चलते हैं, आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करते चलिएगा। धन्यवाद।